माझ्या आयुष्यात फार असे कमी प्रसंग आहेत की इतका भारी मंच वर बसायचं मला सौभाग्य लाभलं. आज सबनीस साहेबांना ऐकल्यावर मी स्वतः म्हणतो टायगर अभी जिंदा है. त्यांनी दाखवून दिलं की ज्या वेळेला ते अध्यक्ष होते तो काळ वेगळा होता. आताही संमेलन होतात. मागच्या वेळेला दिल्लीला भरलं, फार मोठी नौटंकी होती, पैशाचा खेळ होता. चुकून मला बोलावलं गेलं. मी म्हटलं मी साहित्यिक नाही, मी वाचक आहे. नाही म्हणे एका सेशनला तुम्ही अध्यक्षता करावी. मी तिथे गेलो. बरेचसे माझे साहित्यिक मित्रांनी सांगितलं की अरे तू कशाला घेतो डोक्यावर. मी म्हटलं तू ऐकत नाही काय करू. 2 वेळा घरी आला. मग त्यांनी मला एक फार मोठं असं भाषण लिहून दिलं. ते 3-4 वेळा वाचून मी गेलो आणि आयुष्यात वाटलं की आता पहिल्यांदा भाषण वाचावं लागेल असं वगैरे. पण सर मी माफी मागून सांगतो, दुसऱ्या दिवशी माझा तो प्रोग्राम होता. पहिल्या दिवशी मी सगळं ऐकलं आणि दुसऱ्या दिवशी सगळं ऐकल्यावर मी ते भाषण सगळं दाखवलं, साईडला सोडलं आणि माझ्या स्टाईलनी सगळ्या साहित्यिकांची जेवढं काय करायचं होते. कारण मी 3 दिवसापासून याच्या अगोदरचे सुद्धा साहित्य संमेलन संत तुकारामापासून सुरू होता तर अरुण साधूवर समाप्त होता. त्याच्या पुढे काही पुढे कोणी जातच नाही. मग खूप बोललो. पण म्हणून म्हटलं की तुमचा जो काळ होता तो काळ वेगळा होता. साहित्य सजन होत असायचं. आजचे आमचे अध्यक्ष, आमचे मित्र, आता त्याला डॉक्टर म्हणू, रेडिओलॉजिस्ट म्हणू की गझलकार म्हणू, पण तू फार सुंदर मनुष्य है. एक अच्छा इंसान होना ये बहुत पहली जरूरत है और वो इसमें. और फिर हमारे लेखक साहब जिन्होंने ये किताब पे इतना काम किया. आणि मी तुम्हाला खरंच सांगतो, म्हणजे खोटं बोलायचं काय, आज इतके लोक आहेत त्याच्यासमोर काय खोटं बोलतो. हे जेव्हा पुस्तक माझ्याकडे आलं तेव्हा ते ऑफिसमध्ये जेव्हा ते डिलिव्हर झालं तर ते मी काढलं, आर्ट ऑफ लिव्हिंग पाहिलं, साईडला ठेवलं आणि 2 दिवस अक्षरशः त्याला हातच लावू शकलो नाही. तर कार्यक्रम चालूच होते. मला वाटलं आर्ट ऑफ लिव्हिंग म्हणजे एक आमच्याकडे ऑलरेडी आर्ट ऑफ लिव्हिंगची दुकान चालू आहे मोठी. तो म्हटलं असंच काहीतरी श्वास लोक काहीतरी लफडा आहे का काय. म्हटलं आता इतक्या साऱ्या बाबांना आपण त्रास दिला, आता हा नवीन मौलवी रूपी बाबा कोण आलाय. मग पण आधुनिक बाबा. पण मग एक दिवशी असं थोडा गॅप पडला तर मी आपलं असं पुस्तक चाळायला गेलो आणि अक्षरशः मी वाचत राहिलो. ते पुस्तक घरी गेलं, रात्री वाचलं, पुन्हा राहिलेलं उद्या सकाळी वाचलं. आणि एक गोष्ट लक्षात आली की मी विसरून गेलो की मी कुराण बद्दल वाचतोय. मी कधी बायबल बद्दल वाचलं असेल, मी कधी गीतेबद्दल वाचलं असेल, उपनिषद, पुराण किंवा वेदांबद्दल वाचलं असेल, तेव्हा एका पॉइंटला जाऊन मला कळलंच नाही की मी काय वाचतोय. मला वाटलं या तुम्ही जे वाचलं त्याचं पारायण करतो. कारण सगळे जरी वेगवेगळे स्त्रोत सगळीकडे जरी आले असले, एक हिंदुत्वाचा उतरला, एक जैनिझमचा उतरला, जसं सर म्हणाले, शेवटी तो एका मोठ्या सागरात मिळतो आणि त्याला मानवता म्हणतात. आज या पुस्तकाची खरंच गरज आहे आणि अशा पुस्तकाची गरज फक्त हिंदूंना नाही, सर्वात पहिले मुसलमान धर्म मानणाऱ्या लोकांना या पुस्तकाची गरज आहे. पहिले तुम्ही समजा हे धर्म काय आहे. आणि मी जेव्हा बोलतो, जेव्हा ते हिंदू मुसलमान जेव्हा बोलतो तेव्हा मला आग का लागते. लोक म्हणतात तुम्हाला त्या बीजेपी बद्दल फार त्रास आहे. म्हणजे बीजेपी बद्दल नाही, तुम्हाला मुसलमानांबद्दल पुळका आहे. म्हटलं त्यांच्याबद्दलही पुळका नाही. अरे कुठल्या धर्मात कोण नसतं. आपल्याकडे एक आसाराम आहे, तिकडे एक कोणीतरी असू शकतो, पण आपला आसाराम म्हणजे हिंदू धर्म नव्हे, दर्डा म्हणजे पत्रकार नव्हे. अरे तो खातो म्हणजे आम्ही खातो का. त्यामुळे एक तुम्ही असं कॅटेगरायझेशन करा नका. चांगलं ते घ्या. आणि काय झालं, एक आरिफ मोहम्मद
आता ते बिहारमध्ये गव्हर्नर आहे, त्यांची राजकीय लाईन काही असो, पण त्यांनी कुराणवर इतकी मेहनत केली आणि इतकं काम केलं. आणि ते जेव्हा बेरोजगार होते तेव्हा आम्ही त्यांच्याशी बसत असायचो, बोलत असायचो. तर त्या कुराणवर इतकी मला डिटेलमध्ये ते बोलत होते, खास करून 3 तलाकच्या वेळेला वगैरे. आणि हाच प्रश्न मला पडतो सारखा, आणि तुम्हालाही पडला असेल, जे आता डॉक्टर तुम्ही सांगितलं एवढं या पुस्तकात लिहिलेलं आहे. जर खरोखरच इस्लाम एवढा चांगला होता किंवा एवढा चांगला आहे, कुराण जर हे सगळं म्हणतं, तर मग इस्लाम बदनाम का झाला? मी या थिरीला मानत नाही की काही लोक करोडो रुपये वाजवून युद्धाचं साहित्य विकण्यासाठी इस्लामला बदनाम करतात ना. महात्मा गांधी तेच म्हणत होते जे इस्लाम म्हणत आहेत. विवेकानंद स्वतः इस्लामचं नाव घेऊन ते म्हणत आहेत. मग विवेकानंदाला बदनाम कोणी करत नाही, गांधींना बदनाम करत नाही, इस्लामला बदनाम कोण करत? आज यदि हिंदुत्व, आजचं हिंदुत्व जे भारतात आहे, ते जर हिंदुत्व आहे तर थू आहे त्या हिंदुत्वावर. जगातला कुठलाही जरी स्कॉलर म्हणेल जर हे हिंदुत्व आहे, तर काय मूर्खासारखे बार्बियन लोक आहेत ते? पाषाण युगात जगता का? जंगली जानवर आहात तुम्ही. पण हिंदुत्व काय हे आहे का जे आता 2011 पासून किंवा 2014 पासून आपण पाहतोय? हिंदुत्व गोडसेच नाही, जसं सर म्हणाले, हिंदुत्व गांधींचं, हिंदुत्व विवेकानंदाचं. पण नाव विवेकानंदाचं घेऊन गोडसेचं जर हिंदुत्व विकलं जात असेल, तर तो जो षडयंत्र आहे त्याला हाणून पाडायला पाहिजे. या इस्लाम धर्माला बदनाम कोणी केला? कोणी मंदिरे तोडली? का तोडली? कुठे लिहिलेलं आहे? यात असं लिहिलेलं आहे की पैगंबर म्हणतात की जर तुम्ही कोणी एखादा दुसऱ्या धर्मात विचार, म्हणजे दुसऱ्या धर्मात मानणारा असला, त्याच्या विचाराला जरी तुम्ही हानी पोहोचवली तरी ते फार मोठं पाप आहे. त्याला हानी किंवा त्याच्या पूजेच्या क्षेत्राला हानी नाही. पण हे का झालं? कारण सत्तेची भूक. सत्तेच्या भुकेपुढे इस्लाम त्यांनी विकून टाकला. नुसतं नाव कुराणचं होतं आणि परिभाषित ते स्वतः करायचे. मी विचारलं एक वेळा आरिफ मोहम्मद यांना, तर एवढं चांगलं आहे तर हे दूषित होणं कुठनं झालं? ते म्हणे खलिफा. नंतर खलिफांचं राज्य आलं, तेच बादशाह सुलतान झाले. त्यांच्याकडे एक न्यायाधीश असायचा आणि तो न्यायाधीश मध्ये सर्वात मोठा मौलवी. मग खलिफाला काही करायचं असलं तो त्याला विचारायचा, हे न्याय संगत आहे का? कुराण काय म्हणते त्यावर तुम्ही सांगा मला. मग तो खलिफा पाहायचा, म्हणजे खलिफाचा मूळ काय आहे तो मौलवी पाहायचा, याला हे करायचंच आहे वाटतं. मग तो म्हणे नाही, इथं एक जागा आहे, तुम्ही करू शकता. मग झालं, कुराणने हे म्हटलं म्हणून हे सुरू झालं. कारण कुठल्याही चांगल्या गोष्टी समाजात फार कमी उगवतात. चांगल्या गोष्टीचं बीज फार कमी उगवतं आणि वाईट गोष्टी अशा त्या काँग्रेसच्या घास सारखा, काँग्रेसचा घास आहे ना, बिना उग जात आहे, अशा उगत राहतात पूर्णीकडे, सगळीकडे. हा फार मोठा दोष आहे. सर्वात पहिली या पुस्तकाची मी तर म्हणतो की आता जितक्या लवकर हिंदी ट्रान्सलेशन व्हावं तो सर्वात बसत. कारण या पुस्तकाची जरूरत मराठी माणसापेक्षा, महाराष्ट्रापेक्षा, आपल्या महाराष्ट्राचं सौभाग्य आहे एवढं हिंदू मुसलमान इथं होत नाही, अजून होत नाहीये. औरंगजेबाची कबर खोदण्याचं नाव काढलं, सगळ्यांनी हाणून पाडला होता, सोडून द्या. पण जो बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, आसाम मध्ये जे चाललंय ते अंगावर काटा आणणार आहे. हिंदू खतरे में है. अरे औरंगजेब इतने साल राज करता रहा, इतना क्रूर शासक होते हुए हिंदू खतरे में नहीं था. अभी 56 इंच का सीना है फिर भी हिंदू खतरे में है. तो प्रॉब्लम हिंदू खतरे में है इसलिए कि नेतृत्व खतरे में है. मोदी खतरे में है तो हिंदू खतरे में है. अब मोदी कब से हिंदू हो गए मैं नहीं समझ पा रहा. मुझे डाउट है हिंदू जोड़ाक्षर शब्द लिख भी पाएगा कि नहीं. सवाल ये है. शंकराचार्य परिभाषित करते, मैं मानता हूं शंकराचार्य, लेकिन क्या शंकराचार्य समय के साथ चलने के लिए तैयार है? आज महात्मा गांधी होते तो हो सकता है शायद पंचा पहन के नहीं चलते, क्योंकि अब भारतवर्ष में सभी लोग कपड़े पहनने लगे हैं. तो वो उनका सिंबॉलिक था, उस समय पे था.
आंबेडकर दिए के नीचे पढ़े हैं तो इतने ज्ञानी बने। इसलिए मेरा लड़का कल जाके दिए के नीचे बैठ जाए घर का लाइट छोड़ के कि मुझे आंबेडकर बनना है, ये नहीं हो सकता। वो समय के अनुसार था। तो समय के अनुसार जैसे सर ने कहा कि मर्यादा, जिस चीज को मर्यादा होगी वो आगे उन्नति कर ही नहीं सकता। और जब मर्यादा नहीं है तो आपको निरंतर उसमें प्रगति करनी होगी, समय के साथ चलना होगा, समय के साथ लेके चलना होगा। लेकिन मुस्लिम धर्म को लेके इतनी भ्रांतियां हैं भाई। मैंने शंकराचार्य को, किसी हिंदू भगवे वाले को ये नहीं सुना कहते हुए कि कोई मुसलमान आतंकी बन के मरेगा तो उसको 10 हुरें मिलेगी। ये कौन कहता है? ये कहने वाला भी एक मुसलमान है। किसके दिल में जहर उगल रहा है वो? किसमें जहर भर रहा है वो? यदि कसाब यहां आता है और बंबई में निरापराध लोगों को मारता है तो इस्लाम के नाम से ही मारा, उसको समझाया गया था ना। अरे जो इस्लाम किसी के विचारों का हनन करने पे भी हिंसा मानता है, किसी के विचारों का जिसके विचार वैचारिक रूप से किसी दुखी करने को पैगंबर कहते हैं कि मैं उसका वकील होकर तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा, तुमने उसके विचारों में उसको दुखी किया, वो किसी की हत्या कैसा करवा सकता है? क्या किसी को तू हिंदू है मुसलमान है करके गोली मारता है? क्योंकि मेरा मानना है कोई भी अतिरेकी हो, आतंकवादी हो, दहशतगर्द हो, कुछ भी बोलो उसको कोई धर्म नहीं होता, उसको कोई जात नहीं होती, उसको एक जुनून होता है, उसके पीछे एक जहर उगलने वाली टीम होती है और उसको तैयार किया जाता है। तो जितने ज्यादा लोगों को मारेगा उतना अच्छा है। मानो आईपीएल का स्कोर है, सेंचुरी मार के आ। और जब पहलगाम में यह पूछा गया कि तू हिंदू है क्या, तुझे मारता हूं, तू मुसलमान है तू छोड़ दे, तू महिला है तू जाके बोल मोदी को, तू बच्चा है तेरे को छोड़ देता हूं, ये कोई आतंकवादी नहीं कर सकता। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं पहलगाम में जो हुआ वो आतंकी हमला था या फिर कुछ और था, ये सोचने की बात है। और उसी पहलगाम के बाद ये नरेशन बनाया गया कि हिंदू मुसलमान करो, हिंदू बोल के मारा, हिंदू बोल के मारा। मैं सैल्यूट करता हूं इस देश की जनता को। ये जो राजनीति का बड़ा षड्यंत्र था हिंदू मुसलमान करने का, एक दिन के अंदर ध्वस्त कर दिया। सारा हिंदू और मुसलमान एक हो गया और बता दिया इन सत्ताधीशों को ये तुम्हारी औकात नहीं हमको तोड़ने और जोड़ने की। ये जब इसको मैंने पढ़ा तो मुझे कई जगह ये इस्लाम प्रैक्टिस में आता हुआ दिखाई दिया। और मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं सर। एक उत्तर प्रदेश में गांव है कैराना, बहुत बदनाम गांव है। वहां हिंदुओं का पलायन हो गया, मुसलमानों ने पाकिस्तान बना दिया। चुनाव का समय था, अमित शाह जी ने वहां पे पोस्टर बांट के अपना काम शुरू किया था, घर घर जाके ये आप चिंता मत करो हम आ गए। मैं गया कैराना। आश्चर्य की बात है पत्रकार से कोई बात करने को तैयार नहीं, गाली देके बात करते थे। फिर एक कोई सज्जन टकराया जिसने मुझे सुना होगा, उसने जाके बोला ये अलग टाइप का आदमी है, इससे बात कर। तो वहां जो मार्केट एसोसिएशन का जो अध्यक्ष था उसने कहा आइए हम आपसे बात करें। गुप्ता था, उसकी दुकान पे बैठा। मैंने बोला इतनी नफरत क्यों पत्रकारों से? बोले आप लोगों ने अपने धंधे के लिए हमारे शहर को बदनाम कर दिया। मैंने बोला मैं समझा नहीं। बोले अशोक जी सुनिए, कैराना से मात्र 6 किलोमीटर दूर एक गांव है। गांव में पूरे मुस्लिम बस्ती है, सिर्फ 3 हिंदुओं की घर है। एक दलित है, एक जाट है और एक मैं गुप्ता हूं। मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए गांव में। मैं पिछली बार 1 साल पहले जबरदस्ती करके उनको लेके आ रहा था, दोनों माँ बाप को, कि गांव छोड़ो, अब इतना बुढ़ापा आ गया, कुछ हो गया तो कोई देखने वाला नहीं है, आप आ जाओ। मेरी माँ ने रो रो के आतंक कर दिया, बिल्कुल हंगामा मचा दिया कि मैं मरूंगी लेकिन ये गांव नहीं छोड़ूंगी। मेरी मजबूरी है कि मैं गांव में रह के धंधा नहीं कर सकता। तो जब मोहल्ले वालों को पता पड़ गया तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया और गांव ने कहा ये माता पिता तेरे नहीं है, ये हमारे
अमानत है। तुझे गारंटी देते हैं, तू क्या केयर करेगा तेरे माँ बाप की, ये पूरा गांव करेगा। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मैं सुन के आया हूं, और आज मेरे बाबा उस गांव में सिर्फ उन भाइयों के भरोसे। बोले वानखड़ी जी यहाँ आइए, यहाँ 2 बार दिवाली और 2 बार ईद बनती है। मैं समझा नहीं। बोले जब दिवाली होती है तो हिंदुओं के घर में नहीं, मुसलमानों के घर में ज्यादा रोशनी होती है। सारे हिंद मुसलमान भाई हमारे दुकान पे आके पूजा में शरीक होते हैं, और जब ईद होती है तो हम भी नए कपड़े पहनते हैं और हमारे यहाँ भी रोशनाई होती है, क्योंकि दिवाली को रोशनाई करते हैं तो आज हम भी करते हैं। ये कहलाना है। तो बोले पलायन का मामला क्या था, ये बता दो। बोले क्या दाऊद इब्राहिम मुंबई में गैंगस्टर है तो आप ये मानोगे कि पूरी मुंबई गैंगस्टर है, या पूरा मुंबई के सब लोग ऐसे ही है? मैंने नहीं। बोला 2-4 गुंडे थे, गलती से वो मुसलमान थे, और इस शहर में सबसे ज्यादा बिजनेसमैन मुसलमान है, सबसे ज्यादा वसूली उनसे करते थे, प्रताड़ना उनको थी, सबसे ज्यादा उन मुसलमानों के खिलाफ थाने में अर्जियां किसकी होगी तो मुसलमानों की थी। बोला उन्होंने गोली चलाई, एक हिंदू मर गया। उसके मरने के पहले ही एक परिवार था, हिंदू परिवार, उस अहमदाबाद से वो शादी करके लाया था अपने पत्नी को। बड़ा बिजनेस था, ससुराल, और अकेली बेटी थी। ससुर बूढ़े हो गए, उन्होंने अपने दामाद को कहा या तो अहमदाबाद आके ये परिवार संभालो, ये मेरा बिजनेस संभालो, या ये सारा मैं बिजनेस बेच देता हूं, आप बताओ मैं किसके नाम पे पैसे रखूं। तो उसको लगा कहना कि बिजनेस से अच्छा मैं अहमदाबाद में जाके इतना बड़ा साम्राज्य है उसको संभालूं। तो वो अपने ससुर का बिजनेस संभालने चला गया अहमदाबाद, उसको पलायन बता दिया। एक गुड़गांव में परिवार गया, वो भी इसलिए कि उनके दोनों बेटे गुड़गांव में काम कर रहे थे। माँ बाप को लगा कि हम यहाँ क्या करेंगे, घर को ताला लगा दिया और वहां चले गए। बोले 2 महीने में एक बार आते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको कहना ना किसी वक्त अच्छा नहीं लगता। वो पलायन में काट दिया। बोले जिस आदमी ने पलायन का नारा दिया था कि पलायन हो रहा है, वो आदमी चुनाव नहीं जीता कैराना से, और उसने चौराहे पे जाके माफी मांगी कि मैंने बदनाम किया। बोले इसमें नुकसान क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। बोले मेरा लड़का, हमारे बनियों में तो शादी 20-22 साल में हो जाती है। बोले इसकी शादी 30 साल तक नहीं हुई, क्योंकि जब भी कैराना का नाम आता था कोई लड़की बोले नहीं पाकिस्तान में बेटी दे देंगे भैया। आखिर मैं थक गया, मैंने कहा बोले यार इस कैराना को पाकिस्तान कहो, एक दिन तुम कैराना आके रहो, अपने आप आओ, चुपचाप रहो, मुसलमान नाम लेके रहो, और तुम देखो कैराना क्या है। यदि तुम्हें लगा पाकिस्तान है तो हमको फोन करके चले जाना, आपके पेमेंट होटल का हम कर देंगे, और यदि आपको नहीं लगा तो फिर सोच लेना। बोले 15 दिन के अंदर फोन आया कि साहब हम परिवार के साथ कल आए थे और आज रोका करने घर आ रहे हैं, आप तैयारी करो। बोले मुझे कैराना में रुका। यदि ये स्थिति है तो ये जो आपका इस्लाम जो आपने यहाँ परिभाषित किया, वो मैं कैराना में साकार होते हुए दिखाई देता है। वहां जात नहीं, पात नहीं, वहां व्यापार नहीं, वहां गुंडे जो है वो किसी और के हैं। अब तो सरकार ही गुंडागर्दी करने पे उतर आई है। तो इस्लाम को आज भी इस देश में, आज भी रत्नागिरी में मैंने एक खबर पढ़ी और मैं इतना इमोशनल हो गया कि एक छोटा गांव है और कोकण में उस छोटे गांव में 4-5 ही मुसलमान के परिवार है, एक मस्जिद है, दिवाली की नमाज पढ़ी जाती है। मैंने सब मुसलमान दोस्तों को पूछा, मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त बोले नहीं दिवाली की नमाज तो कोई नमाज होती नहीं, मैंने उस गांव में होती है। तो दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा करने के बाद कोई फटाके जलाता नहीं, सब लोग मस्जिद में आते, सारे हिंदू मस्जिद के बाहर खड़े हो जाते हैं, अंदर ये 4 परिवार नमाज पढ़ते दिवाली की, बाहर आते मस्जिद के सामने फटाके उड़ाए जाते, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जाती और लक्ष्मी पूजन संपन्न होता। ये देश है वो, मेरा भारत वहां बसता है, मेरा भारत कैराना में बसता है, मेरा भारत गुजरात में नहीं बसता। सवाल वो है। तर आपल्याला हे पाहायला पाहिजे की हे जे पुस्तक आहे हे सर्वात पहिले मुस्लिम बांधवांनी वाचावं, आणि हे जे डोक्यात भरलेलं आहे, आम्ही पण सांगतो सारखं, अरे हिंदुइझम काय आहे जरा विवेकानंदाला वाचा ना, महात्मा गांधीला वाचा,
गीतेवर जे भाष्य केलं त्या लोकांना वाचा तुम्ही, तुकारामांना ऐका तुम्ही, ज्ञानेश्वरांमध्ये ज्ञानेश्वरी काय म्हणतात ते पहा. जर आता विश्वात्मक देणे हे जे आपलं पसायदान आहे, ते पसायदान काय आहे याच्यात निचोड आहे. पसायदानचं एक एक लाईन तुम्हाला या पुस्तकात सापडेल. असं मी म्हटलं तर मला हे उद्या इसको नमाज पढ़ने के लिए भेजतो. ठीक आहे. अहो त्या भागवतनी आरएसएसच्या प्रमुखांनी एवढंच म्हटलं की हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, हो गया एक. त्याला शिवाय घरात लागले, म्हातारा झाला तर तू वापस जा. कारण त्यांनाही माहिती है त्यांचा राम क्या है. जो राम की पूजा कर रहे उसको पता ही नहीं राम क्या है. राम ये पूजा की चीज है ही नहीं. राम ये जीवन में उतरने का एक सार है. रावण के जैसे जीते हो, राम की पूजा करते हो. कहां से राम तुम्हारे पास आएगा. मैं अयोध्या गया, लोग बोले राम मंदिर नहीं गए. मैंने नहीं गया. बोले क्यों. बोला क्या जाना. बोले अरे राम जी का दर्शन करने. बोले राम है नहीं वहां पे. योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश है. गोरखनाथ समुदाय राम को मानता नहीं. और ये बाबा वह 25 लाख दिए. मैंने वो पीठ छोड़. पीठ भी नहीं छोड़ना, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी नहीं छोड़ना. अरे उस राम को छोड़ो, उसको भी नहीं छोड़ना, उसको भी परेशान करना. तो कुल मिलाकर अभी कावड़िया प्रकार हम रोज रोज लड़ रहे कावड़िया से. सनातनी सर्टिफिकेट, यहां सनातनी धाबा है. अब उस सनातनी ढाबे में यदि मुसलमान के घर से गेहूं आएगा तो क्या करोगे. क्या करोगे. सब्जी यदि मुसलमान देगा तो क्या करोगे. अरे इस देश में देवियों को मांस चढ़ाया जाता है, शक्तिपीठ में बलि जाता है. जब वहां बकरा कटता है तो ठीक है, मुसलमान की दुकान पे बकरा कटता है तो पाप हो जाता है. गंगा जब बहती है तो कभी गंगा ने पूछा है कि ये खेत किसका है, मैं पानी नहीं दूंगी इसको, मुसलमान का खेत है, आगे चलो. कभी नहीं. दिल्ली में गंगा का पानी आता है, मुसलमान भी यूज करते होंगे. क्या कल नल पे लिखा रहेगा तुम हिंदू हिंदू बोलो 3 बार तो नल में पानी आएगा. तुमने 2 संस्कृत के श्लोक नहीं बोले तो पानी नहीं आएगा. क्या मूर्ख है. अब कावड़ लेके जाएंगे तो कावड़ के मार्ग पे. अरे सालों से नहीं, पहली बार आया कि 2014 से आया, तब से कावड़ थोड़ी आने लगे हैं. कावड़ पिछले 300 साल से चल रही है. और उस कावड़ को लेने वाले जितने बंगाल में जितने जाके पंडाल देखिए, उस सारे दुर्गा के पंडाल के अध्यक्ष मुसलमान मिलेंगे आपको. तो कुल मिलाकर वर्तमान में सिर्फ सत्ता की भूख है जो हिंदू मुसलमान करते हैं, और उनको यदि टक्कर देनी है तो ये विचार हमको सामने लाने पड़ेंगे. कुरान हम तो हमेशा, मैं तो ये किताब पढ़ने के पहले भी जितना मैं आरिफ मोहम्मद से सुना था मैं वही के उदाहरण दे के कई बार उनको पूछता था फोन करके, वो कौन सी आयत बोली जरा मुझे लिखवाई तो आप, मैं आज बोलूंगा उसमें. कभी नहीं. इसमें मुसलमान होने की कितनी 4 बीबियां करो, 5 बीबियां करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मुसलमान बनो, बीबियां करो, मतलब मुसलमान या अय्याशों की कौम बताइए. अरे जरा कुरान में पढ़ के देखो, वहां दूसरी बीबी कब कर सकते, इसके पीछे इतनी बड़ी लिस्ट है. और उसी के कारण हिंदुओं में भी 2-2, 3-3 बीबियां हुई है. मेरी जब शादी हो गई तो मैं मेरे पुश्तैनी गांव लेके गया पत्नी को, और मेरे जो दादाजी थे, दादाजी के छोटे भाई, मैं उनके घर ले गया पत्नी को. मैंने बोला ये मेरे स्वर्गीय दादाजी. 3 फोटो साथ में लगे थे. बोले ये मेरे दादी नंबर 1, दादी नंबर 2, दादी नंबर 3. तो पत्नी बोली ये ऐसा कैसे हो गया. मैंने पहली शादी हो गई, बच्चा ही नहीं हुआ. दूसरी शादी हो गई, लड़कियां ही लड़कियां हुई. तीसरी शादी हुई, लड़का हुआ, तो 3 बीबियां. अब मेरे दादा मोहम्मद तो नहीं थे, लेकिन की तो फिर मुसलमानी क्यों बदनाम. फिर मैं मेरे नैनियाल चला गया. नैनियाल में बोला मेरे नाना, ये मोटी ये छोटी, तो हमारे इधर में लाई नहीं बोलते.
मैंने ये मुखिया जी, ये लाइनिया जी। बोले क्या? मैंने शादी हुई, बच्चा ही नहीं हुआ। दूसरी, उसको 3 बेटे और 1 बेटी हुई, जिसमें एक मेरी मां। अब वो मुसलमान तो थे नहीं। ये समय के अनुसार ये प्रचलन था। हिंदू धर्म में सती जाते थे लोग। छत्रपति शिवाजी के मृत्यु के बाद भी सती गई हुई है, ये रेफरेंस है। सती प्रथा गलत है, उसको बंद कर दी गई। लेकिन इस धर्म में तो कोई प्रथा गलत थी नहीं, ये उल्टा गंगा बह रही है। इसमें तो इतनी सारी प्रथाएं हैं, इसमें तो जीवन जीने का सार है, तो फिर ये किताब गुम कहां हुई? इसको परिभाषित क्यों उल्टा किया गया? इस्लाम के नाम से इस्लाम खतरे में। इस्लाम किससे खतरे में है? इस्लाम उन लोगों से खतरे में है जो इस कुरान की गलत व्याख्या करते हैं, और कोई इस्लाम को खतरा नहीं है, क्योंकि इस किताब को मानने वाला कभी खतरे में आ ही नहीं सकता। क्योंकि इस तरह से आप जीवन यापन करोगे तो आपको खतरा कहां से होगा? क्योंकि इतने सरल सीधे आदमी को तो पूरा समाज नतमस्तक होता है। जो इस कुरान के हिसाब से जिंदगी जिएगा वो संत कहलाएगा आज के समय में, और संत किसी भी समाज का हो, लोग नतमस्तक होते हैं। तो हमें यह देखना है कि इस धर्म को कुलिशित किसने किया। मैं उस थ्योरी को नहीं मानता डॉक्टर साहब कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए शस्त्र बेचे, ये बेचे। वो लॉबी कहां थी? औरंगजेब के टाइम थी? नहीं थी। लेकिन उसी औरंगजेब के टाइम पे अच्छे लोग भी हुए, कुछ काम औरंगजेब ने अच्छे किए हैं। लेकिन आज औरंगजेब को जरा अच्छा काम करते हुए बता दोगे तो तुरंत आप मुगल हो जाते हो। पाकिस्तानी, चाइनीज, कल से फंड आ गया, तीसरे दिन मेरा अकाउंट नंबर आ जाता है। मुझे तो डर है कि आपको फतवा ना आ गया कि आपने इस्लाम को इतना अच्छा परिभाषित किया कि कईयों की दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये धर्म अब दुकानें हो गई है। हर एक की दुकान है। आर्ट ऑफ लिविंग में दुकान नहीं है, बड़ी दुकान है। रामदेव बाबा उससे बड़ी दुकान। तो कुल मिलाकर इन दुकानों पे प्रहार करना होगा। ये आपने एक बहुत अच्छी चीज को जन्म दिया है। इसका संगोपन करने का काम, इस वृक्ष को बड़ा करने का काम आप सब लोगों का है, पूरे समाज का है। इसको अकेला मत छोड़िए, और ये साथ में रखिए जैसे बाइबल या गीता रखते हैं। कम से कम कभी कभी यदि कुछ हो तो आपके मन में जो भी विचार है, जो भी प्रश्न आया, उस प्रश्न का उत्तर ये किताब देगी। ये कम से कम किताब पढ़ने के बाद तो मुझे लगा कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर इसमें नहीं है। लेकिन वो उत्तर आपके गले उतरेगा क्या? सवाल ये, आपको हमेशा प्रश्नों का उत्तर वो चाहिए जो आप चाहते हो, और आपकी चाहत यदि 2014 से 2024 के बीच में पनप रही है तो उस चाहत को मेरा साष्टांग करना। तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। एक किताब आई, विमोचन हुआ, कार्यक्रम हुआ, सर बोले, मैं बोला, तालियां बजी, फोटो खींचे, काम खत्म हो गया। ये नहीं होना चाहिए। इस किताब की जर्नी आज से शुरू है। इसका जन्म हुआ है, मैंने इसीलिए कहा। इसको पालना, पोसना, इसको आगे बढ़ाना आप लोगों का काम है। सबसे पहले मुस्लिम बांधव अपने मौलवियों को सवाल पूछे कि गलत बयानी क्यों करता है, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आता बेचारों ने। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। अटल जी ने एक किस्सा सुनाया था सर, जयपुर में अधिवेशन में मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष बने पार्टी के। रात को जयपुर में बहुत बड़ा जलसा था, रजाई दे दी। तो उन्होंने कहा कि ये रजाई मुझे दी, इसका मतलब मैं वनवास पे नहीं जा रहा हूं। तो रजाई और वनवास का उन्होंने बताया कि हमारे गांव में पंडित, गांव में ऐसे ही लोकल पंडित रामायण पढ़ता था, हर सप्ताह होता था, साल में एक बार। तो उसमें एक चौपाई है कि जिसमें कहती कि राम रस जाई, वो उसको राम रजाई पढ़ता था, राम रजाई। और आगे एक्सप्लेन करता था कि जब वन में जाने के लिए निकले तो कौशल ने बोला, ये रजाई भी लेकर नहीं जाना, ठंड लगेगी। तो ये जो अपभ्रंश है, तो ये अपभ्रंश मत होने देना। मात्र किताब पढ़ने से और श्लोक पढ़ने से कोई किसी को नहीं होता।
मैं एक परिवार में बैठा हुआ था, काफी रिटायर्ड लोग थे और पढ़े लिखे सब थे। वो हमारी जो आंटी थी वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस थी रिटायर्ड होने के बाद। तो कुछ आईएएस, कुछ आईआरएस अधिकारी जो रिटायर्ड हो गई, महिला अधिकारी, सब ऐसे सैटरडे को बैठती थी। तो उसमें ऐसी बात हुई कि हम बोले तुम गीता का पाठ पढ़ रही हो? बोले रोज रोज क्या पढ़ना, गीता वही तो होती है सब। तब मैं वहां बैठा था, मैंने नहीं आंटी, उसमें फर्क है। बोले आप किस मानसिकता में गीता पढ़ते हो वो बहुत मायने रखता है। कई बार आप अर्जुन बन के गीता पढ़ोगे तो आपको अलग समझ में आएगी, कृष्ण बन के कहोगे तो अलग बन के आएगी, संजय बन के पढ़ोगे तो अलग बन के आएगी, हनुमान बन के सुनोगे तो अलग सुनने में आएगी। क्योंकि गीता कई एक ने सुनी, कईयों ने, तो जिसने जिस मानसिक अवस्था में सुनी उसने उस अवस्था में समझी। तो आज आप पढ़ रहे हो तो आपकी मानसिक अवस्था क्या है। उन्होंने उसके बाद एक और मतलब ये बहुत बड़ा जोक हुआ मेरे साथ जीवन में। उसके बाद उन्होंने 2-4 सवाल पूछे, मैंने ऐसे ही बता दिए जितना पढ़ा उसने। शनिवार को मुझे फोन आया आंटी का, कहाँ हो तुम? मैंने पहले फोन उठाया नहीं, मैंने बोला आंटी मतलब आधा घंटा मैंने नई कविता सुनी सब, और मैं कहीं किसी से मतलब कुछ लिख रहा था, तो उसके बेटे का फोन आया, संदीप का। सुन तू पहले मम्मी का फोन सुन यार, मम्मी परेशान है। पहले क्या हुआ, तू आज किसी भी हालत में 5 बजे पहुंचना घर पे, बहुत जरूरी काम है तेरे से। मैंने क्या, तू आ जाता बताऊंगी। तो मैंने बोला यार शनिवार का टाइम है, बोले चल गया माता जी के पास। तो मैं बिल्डिंग के नीचे खड़ा होगा तो ऊपर से कहते इसको रुक जाओ मैं आ गई। मैं बैठ मेरे गाड़ी में। हम वसंत कुंज करके एक जगह है वहां लेके गई मुझे। अब वसंत कुंज में एक बड़ा फ्लैट था, वहां पे 50-60 महिलाएं बैठी थी। सामने एक चेयर थी, चेयर के पास एक स्टूल था, चांदी का ग्लास रखा हुआ था, कुछ फ्रूट्स थे। निर्मला जी आ गई सब। तो मैं अपना चेयर के पीछे बैठ गया। मतलब पता नहीं माता जी ने क्यों इस साथ में लेके आई। बोले अशोक जी कहाँ है? बोले पीछे बैठा है। आइए अशोक जी यहाँ बैठिए। मैं वहां बैठ गया। मैं बड़ा awkward सा लगा मुझे, सब उम्रदरार महिलाएं, और मेरा इंट्रोडक्शन कर लिया कि अशोक जी पत्रकारिता ही नहीं धर्म और आध्यात्म पे बहुत लिटरली पसीना आया सर। 1 घंटे का सीजन चला, सवाल जवाब, और मैं उसी को खेलता रहा सवाल जवाबों से। वहां तय होने लगा कि अगले सैटरडे हमारे यहाँ। मैं वापस आया। वापस आने के बाद संदीप जब 8-7 साढ़े 7 बजे वापस आ गया तो उसका पेंट हाउस बना हुआ था उसी बिल्डिंग में घर पे। तो संदीप आ जाओ ऊपर बैठेंगे हम दोनों। तो अपना पूरा तैयारी के साथ बैठा था। बोला चिंतित क्यों है? अरे मैंने बोला यार माता जी ने फंसा दिया, आज तो मुझे ऐसा हो गया। अरे तेरी कसम तू इसको छोड़ मत, बहुत पैसा है भाई इसमें। मैं मेरे रियल एस्टेट का काम छोड़ दूंगा। अरे मैंने बोला यार अभी मेरी उम्र 40 साल की है, मेरे को अभी पूरी जिंदगी जीनी है, तो कहाँ बाबा बन के बैठेगा, तुझे बात कर रहा है। तो बाबा का जन्म ऐसा होता। और यदि अशोक वानखेड़े धर्म सिखाने लगेगा तो फिर धर्म का क्या कल्याण होगा? वो हिंदुत्व तो कहा जाएगा, वो गीता कहा जाएगी, श्री कृष्ण मुझे और हनुमान जी गदा गलत मारेंगे। डिस्कशन का एग्जांपल एक बताओ। तो कई चीजें होती है हमारे यहाँ। बाबा एक मैं हमेशा थोड़ा लाइट मूड में लेके जाता हूँ। बाबा मतलब किस घोर अन्याय बाबा है। एक बाबा है, आप सुन लोगे उसका, अभी वो बेचारी जेल में। तो एक दिन मैं बीच में इस बाबा को इसलिए सुनता हूँ कि मूर्ख बनाने की कला इनमें है। आप मन की बात ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मूर्ख बनाने वाला शिरोमणि आज बोल रहा है। तो वो बाबा, जब मैं मोबाइल ट्यून कर रहा था तो एक गाना सुनाई दिया। मैंने बोला फिल्मी गाना है बाबा के इसमें। तो फिर मैंने आवाज बढ़ा दी तो साहब नीचे हारमोनियम तबला ढोलक लेके लोग बैठे, 1-1.5 लाख लोग बैठ रहे हैं। बाबा ऊपर ऐसे बैठ के देख रहे हैं और हिंदी फिल्म का गाना चल रहा है। मिलो ना तुम तो दिल घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। और लोग चलो मिलो ना तुम तो, और जैसे टेम्पो खत्म हो जाए बाबा फिर से मिलो ना तुम तो, सारी दुनिया मिलो ना तुम तो। अच्छा मैं देखता रहा, ये 5-7 मिनट चला, मिलो ना तुम तो दिल घबराए। इतने में बाबा माइक के बाद धीरे से जाके बोले मजा खाई गयो हैं? अरे पगलो, ये किसी हिंदी फिल्म के हीरो हीरोइन का गाना नहीं जो पेड़ के आगे पीछे चलती हुए बोलेंगे मिलो ना तुम। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अरे आत्मा और परमात्मा का संवाद है।
जब इंसान उस परमात्मा के खोज में निकलता है, मंदिर जाता है, मस्जिद गुरुद्वारे जाता है, परमात्मा नहीं मिलता, धागे गंडे दोरे सब पहनाता है, कुंडली दिखवाता है, नहीं मिलता है, तो फिर कहता है मिलो न तुम तो दिल घबराए। तो फिर अब आप कहोगे अगली लाइन क्या है? मिलो तो आंख चुराए। अब जो इंसान उस परमात्मा को ढूंढने के लिए इतना आगे आगे पीछे हो रहा है, जब परमात्मा आते तो फिर आंख क्यों बोलता है मिलो ना तुम तो दिल घबराए, मिलो तो आंख चुराए? क्योंकि जब परमात्मा का वो दिव्य रूप तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है तो तुम्हारी आंखें चौंधी आ जाती है और फिर उस दिव्य प्रकाश को देख नहीं पाते तो नीचे मुंडी कर लेते हैं और अपने आप को पूछते हो मिलो ना तुम तो दिल घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है? अरे पगलो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। उस परमात्मा के दर्शन करने के लिए गुरु की आंखें चाहिए, इसलिए आज सत्संग में हो जयराम जी के बोलना पड़ेगा। मैं कम्युनिकेशन के जब क्लासेस लेता हूं तो मैं ये सुनाता हूं और मैं बच्चों को पूछता हूं कि कोई हिंदी फिल्म का गाना बताओ, मैं आत्मा और परमात्मा का संवाद बताऊंगा। जब धर्म इतना नीचे आ जाता है कि हिंदी फिल्मों के गानों से धर्म बिगड़ने लगता है तो आप समझ जाइए उस धर्म की अधोगति कही हुई है। और हम अपने आप को सनातनी और धार्मिक और हिंदू कहे तो ये आप अपने आप का अपमान करते हैं, क्योंकि आप अपने आप को वो संज्ञा देते हैं जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं। तो यदि आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बुरा मत मानिएगा, पहले कुरान को समझिएगा, पहले अल्लाह को समझिएगा, पहले मोहम्मद पैगंबर को समझिएगा। पहले जो समझते हैं ये किसी की औकात नहीं है, ये पूरा कुरान अपने आप में उतारना किसी की औकात नहीं है। लेखक भी नहीं कह सकता कि वो 100% जो इसमें लिखा हो कर पाएगा, हम में से कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन इनमें से 2% भी हमने कहा तो एक समाज का कल्याण होगा, उस समाज की स्थापना होगी जिस समाज को हमारे वेदों पुराणों ने सोचा था, जिस समाज को शंकराचार्यों ने, महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने सुना था, जिस समाज की परिकल्पना करते हुए सूर्य भट्ट ने गजल लिखी थी, जिस समाज को अभी सर ने रेखांकित किया बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी सामने, उस समाज का जो दर्शन है ये तुम्हारे सामने खड़ा होगा यदि इसमें से 2% भी हम अपने आप में उतार पाए। इसीलिए अभी तक इस्लाम को किसने बदनाम किया, इसमें जाने के पहले आप हम ये देखें कि इस्लाम क्या है, पैगंबर साहब क्या कह रहे थे, अल्लाह क्या कहता है, हमें क्या सोचना है, हमें क्या करना है। जब आप करोगे तो जो हिंदू करता है, जो मुसलमान करता है, जो क्रिश्चियन करता है, जो एक तुम्हारा गुरु नानक की जो गुरु ग्रंथ कहता है, तब आपको लगेगा कि तो ये तो सब एक ही है। सिख धर्म को मानने वाला, हिंदू धर्म को मानने वाला, सही धर्म को और मुस्लिम समाज को मानने वाला, जब सब तीनों इकट्ठा होंगे तो तीनों सगे भाइयों से भी ज्यादा होंगे। और ये मनमोहन देसाई की फिल्म नहीं कि अमर अकबर अंतुनी माँ को खून देता है, वाकई एक ही खून सबके रगों में दौड़ेगा, क्योंकि खून के वो ए बी ग्रुप नहीं होता। मैं खून का ग्रुप मानवता का मानता हूँ, आपने बोला। और जब मानवता का खून इस समाज में बहेगा तो फिर काहे के अनुमान, काहे की बॉर्डर्स, कौन सा झगड़ा, कौन सा त्योहार और कौन सा हिंदू मुसलमान और झटका और हलाल, कौन सा शमशान और कब्रिस्तान की बात होगी। सुशील कुमार शिंदे मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मेरे संबंध सिर्फ इस बात पे बिगड़ गए जब उन्होंने एक बात कही कि कसाब को हमने चुपके से फांसी दी कि हम चाहते थे इस देश में बवाल ना हो। मैं एबीपी पे बैठा था, जैसे ही सुशील कुमार शिंदे का मैंने कहा सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री होते हैं इस देश के मुसलमान को गाली देने का अधिकार उनका नहीं। क्योंकि कसाब के पहले मुंबई में हमला करने वाले जो आतंकी मारे गए थे, इस देश के किसी भी मुसलमान के कब्रिस्तान में उनको जगह नहीं मिली, भारत सरकार को दूसरी जगह पे उनको दफनाना पड़ा, क्योंकि कोई देश का मुसलमान नहीं मान रहा था कि ये दहशतगर्द जो है ये मुसलमान हो सकता है। मुसलमान सुनता करने से नहीं होता, मुसलमान मात्र रोजा रखने से नहीं होता, मुसलमान नमाज पढ़ने से नहीं होता। मुसलमान क्या होता है, ये किताब पढ़िए आप। रोजा रखना, नमाज पढ़ना, ये तो वहां पे 0.0001% पे है। उसके पहले क्या है मुसलमान होना, यदि आप ये देखोगे तो नतमस्तक हो जाता है आदमी इस धर्म के सामने, नतमस्तक होता है उस सोच के सामने मोहम्मद पैगंबर की। और वाकई रेगिस्तान में भी ऐसा सोच उठ जाता है तो कौन कहता है कि चमत्कार नहीं होता।
रेगिस्तान में एक ऐसा पानी का झरना पैदा हुआ जिसने पूरे विश्व पे व्याप्त हुआ। दुख इस बात का है कि गंगा भी बहुत अच्छी आई थी, उसको प्रदूषित किसने किया? सवाल है कि उस रेगिस्तान के झरने को प्रदूषित किसने किया? पहले हम उस प्रदूषण को हटाए, उसके बाद झगड़े तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। एक मैंने कहीं बात पढ़ी थी तो मुझे अच्छी लगी। ऐसी कोई मिसाल जमाने ने पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती को कभी किसी के राम ने आग लगाई हो, और नानक ने सिर्फ राह सिखों को दिखाई हो। रामो रहीम नानको ईसा सब नर्म हैं, चमचों को देखो केतली से गर्म है। ये समय इन चमचों का है, ये बहुत गर्म है और इनको औकात में हम ला सकते हैं और लाना होगा। मात्र उनको देश दोष देते नहीं होगा कि ये ऐसे कहते हैं, वो कैसे कहते हैं। उनका जन्म ही इसके लिए हुआ है। ये ग्रहण लगा है, मैं हमेशा कहता हूँ ये ग्रहण है, राहु केतु का ग्रहण है, थोड़े दिन के लिए है, थोड़ा अंधेरा छाया है। ऐसी ही किताबें आएगी, यही प्रकाश होगा जो इस ग्रहण को निकाल देगा। एक बार फिर से प्रकाश मैं हूँ की दुनिया एक अच्छे किताब के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जो मुझे बोला, किताब पढ़ने के बाद मुझे बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं लेखक को मिलूँ। उसके बाद भाई साहब ने कहा कि तुम्हें आना होगा। मैंने बोला मैं कितना भी व्यस्त हूँ, मैं समय निकालूंगा, मुझे आना चाहिए। 2-4 प्रोग्राम खत्म कैंसिल करने होंगे, मैं आना होगा। लेकिन फिर सर के साथ मिलना ये चेरी ऑन द आइसक्रीम था। मैं आया और उसके बाद मैंने क्या पाया, तो आज सबने साहब का आशीर्वाद पाया, उन्होंने स्वागत किया मेरे लिए। ये सबसे बड़ा आज का दिन है मेरे लिए, सबसे बड़ा आज उपहार है। मैं पद्मश्री राज्यसभा तो उन लोगों के लिए है जो पत्रकार है, जो सरकार के दरबार में नृत्य करेंगे, हम जो जनता की सेवा करेंगे। ऐसे ऋषि मुनि ने यदि हमको सर पे हाथ रखा, इससे बड़ा पद्मश्री मेरे लिए नहीं है और इससे बड़ा राज्यसभा मेरे लिए नहीं है। एक बार फिर से धन्यवाद आपको, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे सुना। प्रयास कर रहा था मराठी में बोलने का, लेकिन हिंदी में कब शिफ्ट हो गया। इसके लिए मराठी साहित्य सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष मी मराठी चांगलं बोलू शकतो, पण बोलता बोलता ओघा ते कैरानाचं गोष्ट सांगता सांगता मी एकदमच हिंदीमध्ये गेलो। पण काय आहे ती हिंदी जी आहे ती पण आपली अटलजींना एक वेळा विचारलं होतं हिंदी आणि मराठी। एक मिनिट घेतो। अटलजींनी यशवंतराव चव्हाणांचा जयंती होती, राम नाईक अध्यक्ष होते, अटलजी चीफ गेस्ट होते, तर जवळजवळ 100-150 लोक बसले होते मराठी गणमान्य, मी पण होतो। तर त्यांनी विचारलं तर सांगितलं राम नाईकांनी की अटलजी फार सुंदर मराठी बोलतायत आणि अटलजींनी आज मराठी बोलावं अशी माझी इच्छा आहे। अटलजी आले ते म्हणाले कि हिंदी मेरी मातृभाषा है और मराठी मेरी मौसी है। मराठी मी भारत चांगली बोलतो, लेकिन मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। प्रधानमंत्री यदि गलती से कुछ बोल दे या प्रधानमंत्री से बोलने से कोई अलग अर्थ निकाल दे तो गड़बड़ हो जाएगी, पूरे देश की नीति आगे पीछे हो जाएगी। इसलिए सावध तरीके से बोलना है तो हिंदी में बोलूंगा, क्योंकि मराठी भाषा जितनी खूबसूरत है उतनी समझने के लिए बहुत क्लिष्ट है। समझता कैसा है समझने वाले के आईक्यू पे डिपेंड करता है कि मैंने क्या बोला। और उदाहरण के तौर पे उन्होंने बोला, तुम्हाला एक उदाहरण देतो, एका बिल्डिंग वर लिहिलं होतं वरचा मजला खाली आहे। तो कृपा करून तो गैरसमज माझ्याकडे करून घेऊ नका, म्हणून म्हणे मी आता हिंदीच बोलतो। थोडा मला नव्हता, माझी मातृभाषा मराठी आहे, हिंदी माझी मावशी आहे, त्यामुळे मी मराठीत बोलू शकलो असतो, पण बोलता बोलता उगाच हिंदीत आलं आणि आजकाल हिंदीतच जास्त बोलावं लागतं। मराठीवाले पण कमीच बोलावतात आजकाल, त्या मराठी चॅनलला पण काय भरपूर देवेंद्र फडणवीसने डाक छापलं वाटतं तिथे वानकडे कशाला, त्यामुळे आता ते पण कमी बोलवतात, तेव्हा मराठी कमी बोलणं होतं। पण मी प्रयत्न करतो मराठी बोलण्याचा। माझ्या काही कडनं चुका झाल्या असेल, काही माझ्या बोलण्याने कोणी दुखावलं असेल तर मी त्याच्यासाठी जिम्मेदार आहे, मला तुम्ही शिवाय घाला। आयोजकांनी फार चांगला कार्यक्रम केला, अतिशय सुंदर पुस्तक, खूप पुस्तकं येतात, कोणी अटलजीची भाषणं, नरेंद्र मोदीवर पुस्तक लिहितात। आता त्या नरेंद्र मोदीवर पुस्तक लिहिणाऱ्या माणसाची मला की वेगळी कधी अशा पण सब्जेक्ट दगडावर सुद्धा पुस्तकं लिहितात का कोणी, तर ते दगडाचा दिवस झाल्यावर लिहू शकतात, पण दगडावर कसं तर असे बरेचसे असतात। पण कधी चांगली पुस्तकं म्हणजे पुस्तक प्रकाशनाला जाणं प्रकार फार त्रासदायक आहे, कधी कधी अशी पुस्तकं प्रकाशित होतात की हे। आणि हे तुम्ही बहिणाबाईचं म्हटलं, हे बऱ्याच ठिकाणी घोळ झालेला आहे। बहिणाबाई चौधरी आणि बहिणाबाई दुसरा साहित्यिक, त्याच्यात दोघा संत, या दोघात फरक आहे।
आणि मधात मी कुठेतरी वाचलं होतं की महाराष्ट्र सरकारने काहीतरी महिलांवर एक ओळ लिहिली आणि ती बहिणाबाई चौधरींची म्हणून लिहिली. तर कोणीतरी सांगितलं की बहिणाबाई चौधरींची नाही, बहिणाबाई संतांची आहे. मग कोणी इन्व्हेस्टिगेट केलं तर ती संताची पण नव्हती, चौधरीची बहिणाबाई चौधरीची पण नव्हती. ती गदी माडगूळकरांनी लिहून दिलेली होती ऍड एजन्सीला. असे कोणतं गरज होता, त्यामुळे ती चुकी नाही. थोडंसं रेक्टिफाय करतील पुढच्या एडिशन मध्ये. याच्या भरपूर एडिशन हो. याचं हिंदी येणं फार जरुरी आहे. जितक्या लवकर याचं हिंदी येईल, याचं उर्दू घेऊन येईल. याचं उर्दू सुद्धा जरुरी आहे, कारण लोकांना माहीत असायला हवं की कुराण काय आहे. कुराण तेवढंच पवित्र आहे जेवढे बाकी धर्म आहे. महम्मद पैगंबर तेवढेच पवित्र आहे जेवढे श्रीकृष्ण आणि राम आहेत. आणि तेवढेच पवित्र गुरु नानक आहेत, तेवढेच पवित्र. त्यांच्या पवित्रतेला कधीही कोणी त्याला लावू शकत नाही. पण आता काय करणार, त्याच्या लोकांची पूजा करणारे लोक जे आहेत ते पुजारी भगवान बुरे नाही होते, पंडित. चलो, धन्यवाद.